अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक रात, हाँ, सिर्फ एक रात अगर आपने पूरी श्रद्धा से जी ली, तो आपका भाग्य, आपका मानसिक संतुलन और आपका घर परिवार सब बदल सकता है। तो क्या आप रुकेंगे 2 पल? क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक धार्मिक किस्सा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। एक ऐसा अवसर जो साल में सिर्फ एक बार आता है, वैशाख पूर्णिमा। ये कोई साधारण तिथि नहीं है। वैशाख पूर्णिमा एक तरफ गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की याद दिलाती है, तो दूसरी तरफ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा का द्वार खोलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन धर्म, तप और दान का जितना फल मिलता है, उतना किसी और दिन नहीं। लेकिन सवाल यह है, हम इस दिन क्या करें? क्या केवल पूजा पाठ से कुछ होगा, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? हमारी पूरी टीम ने हमारे ऋषियों के ग्रंथों, पुराणों और आधुनिक जीवन के अनुभवों को जोड़कर जो गूढ़ रहस्य खोजे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगा। बस आप अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, वहां से जहां बुद्ध ने जीवन को समझा। गौतम बुद्ध और वैशाख पूर्णिमा का संबंध। लगभग 2500 वर्ष पहले, जब सिद्धार्थ ने अपने घर परिवार, राजपाट और सांसारिक सुखों को त्याग दिया था, तब वे एक ऐसे सत्य की खोज में निकले थे जो मृत्यु, दुख और पीड़ा के पार हो। उन्होंने वर्षों तक तप किया, ध्यान किया, पर सत्य की झलक नहीं मिली। फिर एक दिन वैशाख मास की पूर्णिमा की रात, जब वो बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, तब 3 प्रहर बीतने पर उन्हें 3 ज्ञान प्राप्त हुए। 1. अपने जन्मों की स्मृति। 2. सभी जीवों के कर्मों की गति का ज्ञान। 3. दुख और उसके निवारण का शाश्वत सत्य। इस ज्ञान के साथ ही वे बुद्ध बने, बुद्ध यानी जागृत। कहते हैं, उस रात सिर्फ बुद्ध नहीं जागे थे, बल्कि पूरा ब्रह्मांड एक नई ऊर्जा से भर गया था। और वो ऊर्जा आज भी हर वैशाख पूर्णिमा को पृथ्वी पर उतरती है। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता है। ये पूर्णता सिर्फ आकृति की नहीं, बल्कि ऊर्जा की भी होती है। चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से है। आपका मन जैसा होगा, आपकी दुनिया वैसी ही होगी। तो अगर आप इस रात अपने मन को शांत कर लें, अपने भीतर के विकारों को दूर कर लें, तो आप अपने पूरे जीवन को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। इस रात किया गया ध्यान, जप और संकल्प 100 गुना फलदायी होता है। अब प्रश्न उठता है, कौन कौन से कार्य इस रात विशेष लाभ देते हैं? रात को जब पूर्ण चंद्र उदित हो, तो शांत मन से उसे देखें। तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें सफेद चंदन, अक्षत और पुष्प डालें और चंद्रदेव को अर्पित करें। इससे आपके मन की चंचलता दूर होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और शीतलता का अनुभव होगा। गौतम बुद्ध के उपदेश, जैसे अत्त दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, जीवन को दिशा देते हैं। इस रात को बुद्ध की एक कथा सुनना या पढ़ना मन को गहराई से झकझोर सकता है। मां लक्ष्मी इस रात अत्यंत प्रसन्न होती है। शाम के समय दीपमाला सजाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। 108 बार हरि श्री लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का जप करें। ये मंत्र शुद्ध उच्चारण के साथ हो। इस दिन अगर संभव हो तो कम बोले, अधिक सुने और अंदर की ओर ध्यान दे, क्योंकि ध्यान का द्वार तभी खुलता है जब शब्दों का शोर थमता है। यदि आपके जीवन में कोई विशेष बाधा है, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक, तो इस रात संकल्प ले, मैं अपनी आत्मा के सामर्थ्य से अपने जीवन के अंधकार को दूर करूंगा। इस तरह के संकल्प जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को मानव मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसी समय ध्यान और मौन सबसे अधिक प्रभावी होता है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि पूर्णिमा के दिन मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा तीव्र होती है। इसलिए हिंदू धर्म में पूर्णिमा को हमेशा विशेष पूजा, व्रत और दान के लिए चुना गया। जब घर का हर व्यक्ति किसी एक संकल्प से जुड़ता है,
तब वो घर सिर्फ एक साथ रहने की जगह नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां दिव्यता स्वयं वास करती है। वैशाख पूर्णिमा की रात ऐसा ही एक अवसर है जहां सभी परिवारजन मिलकर एक एक कदम आत्म कल्याण और गृह शांति की ओर बढ़ सकते हैं। यह रात किसी के लिए धन प्राप्ति का साधन बन सकती है, तो किसी के लिए मन की शांति का, किसी के लिए रोगों के निवारण का और किसी के लिए भविष्य के संकटों से मुक्ति का। इस रात का प्रभाव दिन के आरंभ से ही शुरू हो जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना आवश्यक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय जल में हल्दी, कपूर और थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं। ये शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ ऊर्जावान भी करता है। स्नान के पश्चात घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़के और हल्दी, चावल व लाल कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। यह कार्य घर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। दिन भर व्रत का पालन करें। जल ग्रहण कर सकते हैं, परंतु अनाज से परहेज रखें। मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। मन में कोई नकारात्मक भावना न आने दे। जितना हो सके मौन का पालन करें और मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करते रहें। संध्या समय घर के प्रत्येक सदस्य को मिलकर तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। दिए में गाय का घी प्रयोग करें और थोड़ी देर बैठकर तुलसी माता का भजन करें। फिर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर 108 बार हरि श्री लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प, मिठाई और कमलगट्टा अर्पित करें। धन संबंधी बाधाओं के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस रात विशेषकर ध्यान करने का बहुत अधिक महत्व है। ध्यान का सर्वोत्तम समय रात 10 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। इस समय जब पूरा वातावरण शांत हो, चंद्रमा अपनी पूरी ऊर्जा में हो, तब मन गहराई से भीतर उतर सकता है। यदि आप ध्यान नहीं कर सकते तो शांत वातावरण में बैठकर केवल अपनी सांसों को देखें और भगवान बुद्ध का कोई उपदेश धीरे धीरे पढ़े या सुने। परिवार में यदि पति पत्नी है तो दोनों एक साथ मां लक्ष्मी के समक्ष दीपक लेकर बैठें और एक साथ मिलकर ये संकल्प ले कि हम एक दूसरे के सुख दुख में सच्चे साथ निभाएंगे। संकल्प के बाद एक दूसरे के मस्तक पर कुमकुम का तिलक करें। यह कार्य न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी संबंधों को सशक्त करता है। बुजुर्ग व्यक्ति इस दिन विशेष रूप से रामायण, भागवत या बुद्धचरित में से कोई एक अध्याय अवश्य पढ़ें या घर में किसी को सुनाएं। बच्चों को किसी अच्छे कर्म की प्रेरणा दें, जैसे किसी निर्धन को अन्न देना, पक्षियों के लिए जल रखना या गाय को गुड़ खिलाना। ये कर्म छोटे हो या बड़े, परंतु इनका प्रभाव गहरा होता है। रात 12 बजे के बाद जब चंद्रमा मध्य आकाश में हो, तब चंद्र दर्शन करें और मन ही मन अपनी सारी समस्याएं उसके समक्ष रखें। मान्यता है कि इस समय चंद्रमा का प्रकाश व्यक्ति के मन और विचारों पर गहराई से प्रभाव डालता है। जो इच्छाएं शुद्ध हों, वे इस समय में संकल्प लेकर चंद्रमा के समक्ष व्यक्त की जाएं, तो पूर्ण होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कुछ लोग इस रात विशेष तांत्रिक उपाय भी करते हैं, लेकिन बिना मार्गदर्शन के उन्हें करने की अनुमति नहीं है। फिर भी कुछ सरल उपाय जो सुरक्षित और प्रभावी हैं, वे सभी के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जैसे कि एक नीले रंग के कपड़े में 7 चावल के दाने, थोड़ी सी हल्दी, एक छोटा तांबे का सिक्का और एक गोमती चक्र बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में रख देना। अगली सुबह उसे घर की तिजोरी में रख दें। ये उपाय धन और स्थिरता देने वाला माना गया है। इस तरह यदि परिवार के हर सदस्य ने इस रात अपने स्तर पर साधना, दान और शुद्ध विचारों का पालन किया, तो पूरा घर एक दिव्य क्षेत्र में बदल सकता है। ध्यान रहे, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये शुद्ध मानसिक और आत्मिक विज्ञान है। और जिन घरों में ऐसी साधना की जाती है, वहां आने वाले समय में सुख, संतुलन और समृद्धि स्वयं खिंची चली आती है। याद रखिए,
वैशाख पूर्णिमा कोई साधारण तिथि नहीं है। ये ब्रह्मांड से मिलने वाला एक ऐसा अवसर है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। इस रात किया गया हर विचार, हर संकल्प, हर साधना कई गुना फलदायी होता है। अगर आप केवल एक दिन भी पूर्ण श्रद्धा, संयम और निष्ठा से व्यतीत कर लें, तो ये आपका भाग्य ही नहीं, आपकी पूरी जीवन दिशा बदल सकता है। आज जब आप दीपक जलाएं, तो केवल तेल और बाती न जलाएं। अपने भीतर के अज्ञान को भी उसी लौ में समर्पित करें। जब आप मंत्र जाप करें, तो केवल शब्द न दोहराएं। अपने भीतर की थकान, भय और भ्रम को उसी ध्वनि में विलीन कर दें। और जब आप ध्यान करें, तो केवल आंखें न बंद करें, बल्कि उस प्रकाश को महसूस करें जो सदा से आपके भीतर था, पर आपसे छुपा रह गया। इस वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये केवल एक तिथि नहीं, एक द्वार है जो खुलता है भीतर की अनंत शांति, समृद्धि और प्रेम की ओर। बस एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा समर्पण, और फिर देखिए परम कृपा कैसे आपके जीवन को छूने आ जाती है। शुभ रात्रि। वैशाख पूर्णिमा की मंगलमय शुभकामनाएं।